हमारा टॉपिक है इन्वर्टर कनेक्शन कि हम इन्वर्टर कनेक्शन किस प्रकार करें। तो जैसे कि आप लोगों को मैं समझा दूँ अभी इस चार्ट पे, ये हमारी एमसीबी है, ये हमारा पावर बॉक्स है जिससे हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा, ये हमारा यूपीएस है मतलब इन्वर्टर, और ये हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की डीसी बैटरी, और ये हमारा 3 मॉडल का बक्सा है जिसमें हमने 3 स्विच लगा रखे हैं। इन 3 बल्बों के लिए मैं बस 3 बल्बों के ही बारे में कनेक्शन बताऊंगा आपको। बाकी आप इसी प्रकार इससे ज़्यादा बल्ब, पंखे, बाकी और भी सॉकेट वॉकेट सबका कनेक्शन कर सकते हो। मैं बस आपको समझाने के लिए इन 3 बल्बों का उपयोग कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएस इन्वर्टर को हमें चार्ज करना पड़ता है बैटरी को, तो हम यूपीएस की सहायता से बैटरी को चार्ज करते हैं, जो कि हमें दोबारा आउटपुट एसी में देता है। डीसी से एसी में आउटपुट हमें दोबारा मिलता है। जैसे हमने यूपीएस को एसी दिया, यहाँ से एसी मतलब जो हमारे खंभों से लाइट आती है, एसी कहते हैं उसे, अल्टरनेट, वो हमने यूपीएस को दिया इनपुट यहाँ से। जैसे कुछ इस प्रकार ये हमारा फेस एमसीबी से आया, एमसीबी से फेस ये ऐसे ऐसे होता हुआ हमारे स्विच में आया, पहले पावर के बक्से में। स्विच में आके हमने ऊपर वाले पॉइंट में हमने एक जंपर डाला जिससे हमारा ये कनेक्ट हो गया सॉकेट। तो हम जब स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी जिससे हमारा फेस ये यहाँ से होता हुआ ऐसे ऐसे होता हुआ सॉकेट में यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारा फेस अभी यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा फेस पहुँच चुका है। हमने स्विच ऑन कर रखा है इस समय। और इसी प्रकार हमारा न्यूट्रल यहाँ से ऐसे घूमता हुआ पावर के बक्से में आ गया। अब हमारे पावर के बक्से में हमें फेस और न्यूट्रल दोनों मिल चुका है। अब हमें पहले कभी भी इन्वर्टर लगाते समय इस बात का ध्यान दें कि पहले आप उसे एसी इनपुट ना दें। सबसे पहले इन्वर्टर लगाने के लिए हमें पहले बैटरी के कनेक्शन करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा यूपीएस ख़राब हो सकता है। तो हमारा बैटरी 12 वोल्ट डीसी है, तो हमें डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है। डीसी करंट में फेस न्यूट्रल नहीं होता, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे हमारा ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल है हमारे बैटरी में, और हमारे यूपीएस में भी 2 टर्मिनल निकले होते हैं बैटरी कनेक्ट करने के लिए, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ये। तो हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमने पॉजिटिव वाले वायर से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है। कभी भी इस चीज़ में गलती ना करें, बैटरी के ऊपर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन होता है, इसे आप चेक कर लें। बाकी रेड और येलो सिंबल भी होता है कलर, उससे भी आप पता कर सकते हैं। रेड पॉजिटिव होता है और ब्लैक नेगेटिव होता है। तो हमने पॉजिटिव वाले टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया इन्वर्टर की पॉजिटिव वायर को। अब हम नेगेटिव को भी इसी प्रकार कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार अब हमारे यूपीएस में डीसी करंट आ चुका है, और अब ये हमें डीसी से एसी आउटपुट देने के लिए तैयार है। अभी इस समय आप अगर इन्वर्टर को ऑन करोगे तो हमें यहाँ एसी आउटपुट पे फेस और न्यूट्रल प्राप्त होगा, जो कि एसी करंट कहलाता है। यहाँ हमने डीसी दिया इसे, और यहाँ हमें एसी प्राप्त हुआ। अब इससे तो हमारे बैटरी में जो बैटरी चार्ज होगी उसका तो हम उपयोग डायरेक्ट यहाँ पे एसी आउटपुट के लिए ऐसा इस प्रकार का सॉकेट होता है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये पॉइंट बना रखे हैं। बाकी ऐसा सॉकेट यहाँ होता है जिससे हम एसी आउटपुट ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन जो हम इन्वर्टर कनेक्शन करते हैं उसमें हम
न्यूट्रल को यहाँ से ना लेकर डायरेक्ट हम एमसीबी से लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि वह आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल हमारा बिल्कुल सेम होता है, एक ही न्यूट्रल हर जगह होता है। इसीलिए हम इन्वर्टर में से न्यूट्रल ना लेकर, इससे हमारी तार की बचत होती है, हम डायरेक्ट न्यूट्रल ले लेते हैं, जो आपको आगे समझ में अभी आएगा। हमने अभी बैटरी के पॉइंटों को मिला दिया, टर्मिनलों को। अब हमें जो हमारे बैटरी में चार्ज होगा वही हम उपयोग करेंगे, फिर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए हमें इसे चार्ज करने की भी आवश्यकता है, तो हम इसे चार्ज करेंगे। हमने बैटरी को यूपीएस से जोड़ दिया। अब हम इसे चार्ज करने के लिए एसी सप्लाई, यहाँ से एसी इनपुट देंगे चार्ज करने के लिए। जैसे कि हमारा फेस ये हो गया, तो हमारा फेस हमने आपको बताया कि फेस हमारा यहाँ आ चुका है। पहले फेस यहाँ आया, फिर स्विच से यहाँ से ऐसे होता हुआ ये यहाँ आ गया, क्योंकि हमारा स्विच ऑन है। तो हमने यूपीएस में फेस दे दिया। अब हम इसी प्रकार न्यूट्रल भी यूपीएस में दे देंगे, और हमने यूपीएस में न्यूट्रल भी दे दिया। अब हमारा इन्वर्टर क्या होगा कि हमारा इन्वर्टर अब चार्ज उठा लेगा और चार्जिंग लेने लग जाएगा, और हमारी बैटरी अब चार्ज हो रही है। आपका इन्वर्टर कनेक्शन का कम से कम 50% काम अब हो चुका है। आपने यूपीएस को चार्ज में भी लगा दिया और बैटरी के कनेक्शन भी कर दिए। पहले बैटरी के कनेक्शन करते हैं, फिर चार्ज पे लगाते हैं। नहीं तो अगर आपने पहले चार्ज में लगा दिया और फिर बैटरी का कनेक्शन किया तो आपका यूपीएस ख़राब हो जाएगा। अब हमें इसे इस बक्से में उपयोग लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस न्यूट्रल को हम यहीं ख़त्म कर देंगे। इसका यहाँ से हम उपयोग नहीं लेंगे न्यूट्रल का, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ से आपने उपयोग ले लिया तो ये आपका ऑटोमेटिक नहीं होगा। जैसे कि लाइट आती है तो यूपीएस चार्ज होता है और मेन पे आपके घरों का लोड हो जाता है, और लाइट कटती है तो इन्वर्टर पे आपके घरों का लोड हो जाता है। जैसे कि लाइट कटते ही आपका बल्ब जो भी है वो इन्वर्टर पे चलने लगे, और लाइट आते ही लाइट पे चलने लगे। इसलिए हम न्यूट्रल का यहाँ से प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम न्यूट्रल का यहाँ से प्रयोग करेंगे तो हम इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इससे हमें 2 तार यहाँ से ले जानी पड़ेगी, जो कि हमारा तार भी लगेगा और ये सही भी नहीं होता। एक तरह से नॉर्मल तरीका है, आप न्यूट्रल को यहाँ से भूल जाए। यहाँ से एक सिंगल तार फेस वाली उठा के आप स्विच के निचले पॉइंट में आप दे दें, और यहाँ से इसको दूसरे स्विच में दे दें, और इसी प्रकार तीसरे स्विच में दे दें। और जितने भी स्विच हो आपके, जिसमें आपको इन्वर्टर कनेक्शन चाहिए, जितने भी लोड हो, उनमें आप यहीं से फेस दे सकते हैं सब जगह। अब हमारे बक्से में फेस आ चुका है। अब इसी प्रकार हमारा लोड है, जैसे कि ये बल्ब, तो बल्ब का एक पॉइंट है जो हम स्विच में दे देंगे। इसी प्रकार इस बल्ब का भी एक पॉइंट स्विच में दे देंगे, और इसी प्रकार इस बल्ब का एक पॉइंट भी स्विच में दे देंगे। अब हमारे बल्बों को फेस जो कि मिल गया, लेकिन अभी भी हमारा सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें बल्ब को ग्लो करने के लिए या जलाने के लिए हमें न्यूट्रल की भी ज़रूरत है। तो हम न्यूट्रल यहाँ से तो हमने न्यूट्रल नहीं लिया, यहाँ से हम न्यूट्रल ले सकते थे लेकिन फिर भी नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया किस वजह से हमने नहीं लिया। अब हम न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं, मतलब मान लो हम एमसीबी से भी न्यूट्रल उठा सकते हैं। यहाँ हमारा न्यूट्रल आ रखा है बक्से में से भी उठा सकते हैं। बीच में आपको कहीं भी वायरों में कट नहीं लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचें कि एमसीबी और बक्से, इनमें से ही आप न्यूट्रल उठाएं, जो कि अगर आगे चल के आपका अगर कोई फॉल्ट आता भी है तो बक्से और एमसीबी में ही आएगा।
बाकी और कहीं बीच में आएगा तो आपको उसे ढूंढने में मुश्किल होगी। तो हम न्यूट्रल यहाँ से ले लेते हैं MCB में से। तो हमने MCB में से न्यूट्रल उठाया और MCB में से न्यूट्रल उठा के हमने बल्ब के दूसरे पॉइंट में दे दिया और इसी प्रकार हम दूसरे बल्ब में भी देंगे और इसी प्रकार हम तीसरे बल्ब में भी देंगे। अब जो कि हमारा सर्किट पूरा हो गया, हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्यों? हमें हमारे बल्ब को फेस UPS से प्राप्त हो चुका है और न्यूट्रल हमने यहाँ से ले लिया। हम न्यूट्रल चाहे तो यहाँ से भी ले सकते थे, इससे भी हमारा बल्ब ग्लो होता, लेकिन हमें जो हमारा लाइट कटती तो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं हो पाता। ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल ये सारा कुछ सेम है। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों सेम है। हमारा न्यूट्रल MCB से आया और हमारे बक्से में आया, पावर के बक्से में। पावर के बक्से में से ये UPS में गया। अब UPS में न्यूट्रल गया तो न्यूट्रल यहाँ से ये आपस में अंदर की जो सर्किट है इसमें आपस में ऐसे न्यूट्रल मिला होता है। ये ऐसे जो सर्किटों में मिला होता है, जो आपको नज़र नहीं आएगा, बाकी ये आपस में सर्किट के बहुत छोटे छोटे तारों से ये ज्वाइंट होता है, सर्किट बनता है। ये सर्किट में न्यूट्रल ये मिला होता है। तो ये न्यूट्रल सेम ही होता है, यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, बात वही पड़ेगी। तो ये हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन था, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।